वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। एक्चुअली थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है। इसको टेम्परेचर मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। हम एक्चुअली टेम्परेचर मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो उसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो थर्मिस्टर का क्या रहता है आपका, देखो थर्मिस्टर थर्मिस्टर का फुल फॉर्म होता है थर्मल रजिस्टर। थर्मल प्लस रजिस्टर, रजिस्टर थर्मल रजिस्टर को मिला करके बनता है ये थर्मिस्टर। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे ही हमारा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है, ये फिजिकल जो क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसके बदले हमको ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देता है, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जैसे ही हमारा इंक्रीज होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। दैट इज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इट पोजेसेस द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और यही इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, यानी कि जो थर्मिस्टर है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइसेस होती हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिक्रीज होता है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट अल्फा होता है दैट इज आपका वो नेगेटिव होता है, आपका नेगेटिव। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि इसका अल्फा जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, यानी कि इसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इट दैट्स वाई इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। थर्मिस्टर की सेंसिटिविटी जो है बहुत हाई होती है। इसका जो सिंबल है, नॉर्मली इसका सिंबल ऐसा होता है, ये इसका सिंबल है थर्मल रजिस्टर का, थर्मिस्टर का। एक्चुअली इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हीट, हीट के कारण क्या होता है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने की वजह से जो है वो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। मतलब इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फॉर्मली अटैच्ड होते हैं, और ड्यू टू इंक्रीज इन दी टेम्परेचर तो जो रेजिस्टेंस है उनका वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि इनके बैलेंस बॉन्ड टूटने लगते हैं और कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होने लगता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यही इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। और इसका जो कर्व है वो अपन किस तरह से बना सकते हैं, ड्यू टू द टेम्परेचर, यहाँ पर अपन ने टेम्परेचर इसको टी ले लेते हैं, इसको कैपिटल टी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर अपन रेजिस्टेंस ले लें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। तो दिस इज द परफॉर्मेंस कर्व फॉर द थर्मल रजिस्टर, यानी कि थर्मिस्टर। इसको अपन थर्मिस्टर बोलते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो दैट्स व्हाई इट हैज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनका जो फॉर्मूला होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं, R2 is equals to R1 e raised to the power beta 1 upon temperature of T1 and 1 upon temperature of T2। बीटा, अल्फा और बीटा इसमें कांस्टेंट, इसमें बीटा यूज किया है अपन ने, अल्फा की जगह पर अल्फा भी यूज कर सकते हैं। ये आपका टेम्परेचर R1 जो है आपका इनिशियल टेम्परेचर है, R2 जो है आपका जो बाद में जो टेम्परेचर अपने चेंजेस आए वो है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर T2, और R1 एट द टेम्परेचर T1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिलेशनशिप इन दी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है, चूंकि ये इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी है ये कौन सी मटेरियल पजेस करते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल पजेस करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, या कुछ आपके ऑक्साइड्स हैं। ये जो आपके यूज होते हैं, मतलब जो नेचुरल यूज होते हैं वो तो नेचुरल जो मटेरियल है वो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। बाकी कुछ अलॉय है या कुछ ऑक्साइड्स से मिलकर के हम सिंथेटिक मटेरियल भी हम बना सकते हैं जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पजेस करें। यानी कि जब अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो। यानी कि कुछ नेचुरल मटेरियल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, मोस्ट फेमस जर्मेनियम है ना, रोचेट सॉल्ट, इस टाइप की कुछ चीजें हैं। और इसके अलावा जो है कुछ सिंथेटिक मटेरियल भी होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है आपका थर्मिस्टर का, कि जैसे कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा जो है
वो विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि थोड़े से ही टेम्परेचर चेंज में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज देता है, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई हो गई। दूसरा, ये बहुत लो टेम्परेचर के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वेरी लो टेम्परेचर को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ेज़ में अवेलेबल है, बहुत स्मॉल साइज़, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको कि अपन एक किसी सब्सट्रैक्ट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल साइज़ेज़ में हमको ये अवेलेबल हो जाता है। इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट है, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स इट हैज़। और आरटीडी से ये इसका यही है कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, फास्ट रिस्पॉन्स है इसका। बाकी इसका कोई डिसएडवांटेज है कि थोड़ा-सा फ्रेगाइल है, मतलब जल्दी टूट जाता है। और दूसरा, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये विथस्टैंड नहीं कर पाता है, सेल्फ हीटिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जब बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड जब एक्सेस में टूट जाएंगे तो आपका मटेरियल का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि वेरी हाई टेम्परेचर में ये विथस्टैंड नहीं कर पाता। और इसका जो सेल्फ फिटिंग का प्रॉब्लम है और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, चूंकि इसकी हम देख ही रहे हैं कि नॉन लीनियरिटी पे ही वर्क करता है, तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक इसका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसका जो यूज़ होते हैं, ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर जो डिजिटल थर्मोमीटर है, हम देख रहे हैं जो आजकल की डेट में डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होते हैं, ये डिजिटल थर्मोमीटर में यूज़ होता है, थर्मोस्टेट में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, सभी जो कॉमनली हम हाउस होल्ड डिवाइसेज़ देखते हैं, उसमें आपका थर्मल रजिस्टर यानी कि थर्मिस्टर का यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने आरटीडी और थर्मिस्टर का कंपैरिज़न भी देख लिया हमने, दोनों में प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग भी हमने देख लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोकपल